हाय दोस्तों, ये है राजस्थान अध्ययन क्लास 6 का चैप्टर 1। और अगर हमारे सारे नोट्स कंपाइल नोट्स को आप लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये वाला चैप्टर। हमारा राजस्थान, ये पुस्तक का नाम है क्लास 6 की राजस्थान एक परिचय, अध्याय फर्स्ट। एशिया महाद्वीप के संदर्भ में इसमें बताया हुआ है कि एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और इसके दक्षिण भाग में भारत स्थित है। तो भारत को दक्षिण एशियाई देशों में गिना जाता है क्योंकि जो एशिया है उसके दक्षिण में क्या स्थित है, भारत स्थित है। और इस वजह से दक्षिण एशियाई देश, जैसे सार्क जो संगठन है वो दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है, तो वहाँ पर जो देश आते हैं उन वो सारे दक्षिण एशियाई देश कहलाते हैं, जिसमें से एक क्या है, भारत भी है। अगर आप भारत की ये हिंद महासागर है, हिंद महासागर में आप अगर देखेंगे इसकी लोकेशन तो यहाँ पर इस तरह से आपको दिखाई देगा भारत, अगर आप मैप में देखेंगे पेनिसुला के रूप में। और चूंकि इसके तीनों ओर क्या है, समुद्र है, इस वजह से इसको भारतीय प्रायद्वीप भी कहा जाता है। प्रायद्वीप भी कहा जाता है। प्रायद्वीप वह हिस्सा होता है जो तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ रहता है। ठीक है। अगर हम भारत की बात करें तो यह राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का समूह है और इसमें से एक राज्य क्या है, राजस्थान है। अब अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है भारत का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर हम राजस्थान के क्षेत्रफल की बात कर लें और भारत के क्षेत्रफल से कंपेयर करें तो यहाँ पर 10.41% जो क्षेत्रफल है राजस्थान का, वो भारत के क्षेत्रफल का हिस्सा है। यानी भारत के लगभग 10.41% भाग पर राजस्थान फैला हुआ है। ठीक है। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान पहले बहुत सारे रियासतों में बटा हुआ था और उसके बाद में जैसे ही देश आज़ाद हुआ तो 1947 के बाद में 1948 से यहाँ पर एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई और उसके बाद में 1956 तक ये प्रक्रिया चली और 1948 से 1956 तक चली एकीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप ही राजस्थान का निर्माण हुआ है 1956 में। उससे पहले बहुत सारी रियासतों में बटा हुआ था और फिर सारी रियासतें मिलकर एक जो संपूर्ण राज्य का निर्माण हुआ, जिसे क्या कहा गया, राजस्थान कहा गया। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर हम इसकी मैप की बात कर लें तो ये इंडिया का मैप है और आप अगर इसकी लोकेशन की बात करेंगे तो अगर मैं इसको इस तरह से डिवाइड कर दूँ, यहाँ पर ईस्ट हो गया, यहाँ पर नॉर्थ, यहाँ पर साउथ हो गया और यहाँ पर वेस्ट। तो अगर हम राजस्थान की लोकेशन की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट जो लोकेशन है, उत्तरी पश्चिमी हिस्से में, भारत के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में राजस्थान राज्य स्थित है। और भारत कहाँ पर स्थित है, दक्षिण एशियाई देशों में स्थित है। ठीक है। अब अगर हम राजस्थान के मैप की बात करें तो यहाँ पर ये पाकिस्तान है और राजस्थान की ये जो सीमा है, रेखा है, इसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कहा जाता है, जिसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। इसके बारे में आगे भी दिया हुआ है। तो राजस्थान की जो सीमा लगती है वो किससे लगती है, पाकिस्तान से लगती है। और राजस्थान के अगर राज्यों की डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पर गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर 4 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान से लगती है। अगर हम और एनालिसिस यहाँ पर करें तो राजस्थान की जो राज्यों के साथ सीमा लगती है उसमें है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। यहाँ पर 5 राज्यों के साथ में राजस्थान की सीमा लगती है। और अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि मध्य प्रदेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा लगती है राजस्थान की और सबसे जो कम सीमा लगती है वह राज्य है पंजाब। ठीक है। तो ये हमें समझ आ गया है। अब अगर वही मैंने अभी दोहराया कि यहाँ पर 5 पड़ोसी राज्य हैं जो भी अपन ने डिस्कस कर लिया। स्थिति और विस्तार की बात करें तो यहाँ पर उत्तरी पश्चिमी भाग में भारत की स्थिति है राजस्थान और 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य क्या स्थित है, राजस्थान स्थित है। तो अगर हम थोड़ा सा ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग पढ़ें तो ये पृथ्वी है और यहाँ से बीच में इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा गुजर रही है, जिसको 0 डिग्री अक्षांश भी बोला जाता है। अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं हैं जिसके अनुसार हम लोकेशन का भी निर्धारण कर लेते हैं पृथ्वी का। इसको बोला जाता है उत्तरी गोलार्ध, इसको बोला जाता है दक्षिणी गोलार्ध, क्योंकि यहाँ पर उत्तरी ध्रुव है, यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव है। ये ईस्ट हो गया और ये हो गया वेस्ट। ठीक है। तो अगर हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर सारे उत्तरी अक्षांश मिलेंगे हमको और अगर हम नीचे चलेंगे तो यहाँ पर हमें सारे दक्षिणी अक्षांश मिलेंगे। ठीक है। तो अगर इसको हम इस तरह से डिवाइड कर दें तो इसको कहा जाता है 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है।
अब अगर हम इधर साइड चलेंगे तो इसको बोला जाएगा पूर्वी देशांतर रेखाएं, और अगर हम इधर साइड चलेंगे तो इसको बोला जाएगा पश्चिमी देशांतर रेखाएं। अगर हम बात कर लें उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतरों की, तो उत्तरी अक्षांश वाला ये हिस्सा हो गया ऊपर वाला, और पूर्वी देशांतर वाला हिस्सा हो गया ये वाला। तो यहाँ पर कॉमन निकल के आता है ये वाली जगह, क्योंकि ये वाली जगह ही अकेली ऐसी है, ये वाली जगह ही अकेली ऐसी है जहाँ पर पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश पाए जाते हैं। तो राजस्थान की जो लोकेशन है वो इस वाले हिस्से में आती है पृथ्वी के में। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इनको आप याद रख लो कि आगे आपको कभी भी एग्जाम में किसी में पूछा जा सकता है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर वर्तमान में 33 जिले हैं, 7 संभाग हैं। प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान को 7 संभाग में डिवाइड किया गया है, और हर संभाग के जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो अलग अलग संख्या में हैं, ताकि यहाँ पर कंट्रोल जो है ज़्यादा हो सके। तो जैसलमेर जो जिला है वो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, और धौलपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। अगर हम इसको मैप के अकॉर्डिंग देख ले तो यहाँ पर ये 7 संभाग राजस्थान में स्थित हैं, जिसमें से जो एक संभाग जैसे उदयपुर संभाग है, जोधपुर संभाग, यहाँ पर 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो जोधपुर में जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, पाली, जालोर, सिरोही 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। अगर हम उदयपुर संभाग की बात करें तो यहाँ पर राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। अगर हम जयपुर की बात कर ले तो यहाँ पर 5 डिस्ट्रिक्ट हैं, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, दौसा। और बाकी जो बीकानेर संभाग है, अजमेर संभाग है, कोटा संभाग है, और जो भरतपुर संभाग है, इसमें 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो आप इसको देख सकते हैं मैप के अकॉर्डिंग। वही हम फिर से देख लेते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जब सबसे छोटा जो राज्य जिला है वो धौलपुर जिला है, और राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है धौलपुर। इस वजह से यहाँ पर सबसे पहले सूर्योदय होते हैं और सबसे पहले ही सूर्यास्त होता है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये पृथ्वी है, यहाँ पर सूर्य पूर्व में उदय होता है, तो सबसे पहले किरण कहाँ पे पड़ती हैं, इसकी पूर्व में पड़ती हैं। तो यहाँ पर धौलपुर जिला अगर सबसे पूर्वी जिला है तो राजस्थान में सबसे पहले जो किरणें पड़ेंगी सूर्य की वो कहाँ पर पड़ेंगी, धौलपुर में पड़ेंगी। इस वजह से सबसे पहले सूर्योदय होता है धौलपुर में। और अगर हम यहाँ पर बात करें कि जब सूर्यास्त होता है तो सबसे पहले सूर्यास्त कहाँ पे होगा, जो सबसे इससे दूर जो जिला स्थित होगा। तो अगर सूर्यास्त की बात करें तो सबसे दूर स्थित जिला कौन सा है राजस्थान में, धौलपुर जिला। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, धौलपुर जिला है। तो सबसे पहले सूर्यास्त कहाँ पे होगा, धौलपुर में होगा। ये संभाग हमने अभी इनसे जो संभाग हैं और इनमें जो जिले स्थित हैं उनके हमने अभी तक डिस्कशन कर लिया है, तो आप देख सकते हैं ये भी हमने पढ़ लिया है। अगर हम बात करें यहाँ पर कुल स्थलीय सीमा की, तो टोटल यहाँ पर स्थलीय सीमा है 5920 किलोमीटर। तो ये आपको फैक्ट याद रखना है, कुल स्थलीय सीमा राजस्थान की। सबसे लंबी सीमा एमपी के साथ लगती है, सबसे छोटी सीमा पंजाब के साथ लगती है, जो हमने डिस्कस कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान से लगती है वो है 1070 किलोमीटर। तो कुल स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर है राजस्थान की। जो अन्य राज्यों के जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा लगती है 1070 किलोमीटर पाकिस्तान से, वो है। तो 5920 में से अगर 1070 माइनस कर देंगे तो हमारी वो सीमा निकल के आ जाएगी जो अन्य राज्यों के साथ में लगती है। क्योंकि अगर पूरी स्थलीय सीमा से अगर हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई हम कम कर दें तो बाकी जो राज्यों के साथ में जो सीमा रेखा है वो निकल के आ जाता है। तो अगर इसको माइनस करेंगे तो अन्य राज्यों के साथ में जो स्थलीय सीमा निकल के आती है उसकी लंबाई कितनी है वो पता लग जाएगा। ठीक है, तो राजस्थान को पाकिस्तान से अलग करने वाली जो रेखा है वो रेडक्लिफ रेखा है, अगला पॉइंट है। और इसका निर्धारण किया गया था 1947 में, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स चैप्टर पहले में डिस्कस किए गए हैं। और ऐसे क्षेत्र जहाँ पर केंद्र सरकार का शासन किया जाता है उनको केंद्र शासित प्रदेश बोला जाता है। तो राजस्थान तो एक इंडिपेंडेंट राज्य है भारत का, और ये केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में नहीं आता है। तो अगर आप बात करेंगे देखेंगे तो इसको और मैप को आप फिर से देख सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ में ये जो सीमा लगती है इसको रेडक्लिफ रेखा बोला जाता है। ये गंगानगर के साथ में, बीकानेर के साथ में, जैसलमेर, बाड़मेर के साथ में इसकी सीमा लगती है। और फिर अगर इसको आप एनालिसिस और करेंगे तो यहाँ पर 33 ज़िले हैं, 7 संभाग हैं। सबसे छोटा ज़िला धौलपुर, सबसे बड़ा ज़िला जैसलमेर, और सबसे ज़्यादा सीमा जो राज्यों के साथ लगती है एमपी के साथ लगती है, सबसे छोटी सीमा लगती है पंजाब के साथ में। तो दोस्तों इस चैप्टर में इतना सा ही। इसका जो नोट्स हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, वहाँ से जाकर इसके नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। सेम इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए।
अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, मेंटरशिप से रिलेटेड आपको कुछ गाइडेंस चाहिए, तो मेरा जो दूसरा चैनल है अरविंद भारतीय के नाम से, वो भी आप लाइक कर सकते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, डायरेक्ट वहाँ पर जाकर आपके क्वेश्चन, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, वहाँ पर क्लियर किए जाएंगे। ये चैनल सिर्फ डेडिकेटेड है पढ़ाई के लिए, जो मैं क्लासेज करवाता हूँ, वो नोट्स एंड क्लासेस के लिए। ठीक है, तो आप लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में।